तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1760 में। यहाँ हम कॉलिंस फैमिली को देखते हैं, जहाँ 3 मेंबर्स थे। माँ बाप को छोड़कर सिर्फ एक छोटा बच्चा था, जिसका नाम बारनबास था। हम जान पाते हैं कि बरनबास के पिता बहुत अमीर आदमी थे, क्योंकि समुद्र में मछली पकड़ने का उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। इसके अलावा अमेरिका से कुछ दूर उन्होंने एक नया टाउन भी बना लिया था, जिसका नाम रखा गया था कॉलिंसपोर्ट। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बरनबास के पिता उसे समझा कर कहते हैं कि असल में हमेशा पैसे से बड़ी चीज फैमिली होती है, इसलिए पैसे के लिए कभी भी अपनी फैमिली को मत बेच देना, हमेशा फैमिली पर ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखते हैं कि बारनबास के पिता कॉलिंसपोर्ट में रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान घर बनाते हैं, जिस घर का नाम रखा जाता है कॉलिनवुड। तो फिर ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि बारनबास के पिता का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देता है। और इस समय के अंदर बारनबास भी काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए घर में काम करने वाली मेड के साथ ही उसका अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नई नई जवानी आ चुकी थी। और एक दिन हम देखते हैं कि वह उसी मेड के साथ बहुत क्लोज मोमेंट में था। तभी वह मेड उससे कहती है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और छुप छुप कर प्यार करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं तुमसे शादी करके जिंदगी में सेटल होना चाहती हूँ। लेकिन बारनबास उस समय मना कर देता है और कहता है, अभी मेरे लिए तुमसे शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असल में हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम एंजेलिक है, और इन सारी बातों पर एंजेलिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बारनबास को अकेला करने के लिए वह उसके ऊपर काला जादू करने का फैसला करती है, और इसी काले जादू से वह बारनबास के माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति गिरा देती है, जिससे बारनबास के माँ बाप वहीं मर जाते हैं। हालांकि बारनबास ये बात साफ समझ जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये काले जादू का असर था, इसलिए वह खुद भी काला जादू सीखने की कोशिश करता है। वह अगले कुछ दिनों तक काले जादू की अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू करता है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार बारनबास को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है, जिसका नाम जोसेट था। अब बारनबास और जोसेट की प्रेम कहानी देखने के बाद एंजेलिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह आखिरकार जोसेट को मारने का फैसला करती है। वह जोसेट पर काला जादू करके उसे अपने कंट्रोल में ले आती है, और रात के समय हम देखते हैं कि जोसेट चलते चलते एक बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाती है। और यहाँ जब तक बारनबास उसे बचाने के लिए आता, उससे पहले ही जोसेट वहां से छलांग लगाकर सीधे नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद बारनबास की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए यह सब सहन न कर पाने की वजह से वह खुद भी सुसाइड करने का फैसला करता है। और जैसे ही वह इतनी ऊंचाई से कूदकर मरने की कोशिश करता है, तब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि हम जान पाते हैं कि एंजेलिक ने असल में उसके ऊपर जादू करके उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब एक डरावना शैतानी वैम्पायर। एंजेलिक ने यह काम इसलिए किया था ताकि बारनबास चाहकर भी मर न सके और वह सारी जिंदगी अपने दुख के साथ ही जिंदा रहे। अब एंजेलिक यह बात समझ चुकी थी कि वह बारनबास को कभी नहीं पा सकेगी और उसे हराने का कोई दूसरा वे भी नहीं था, इसलिए वह गांव के लोगों को उसके खिलाफ भड़का देती है और सब मिलकर बारनबास को पकड़कर एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, और उसी बॉक्स के साथ उसे दफना दिया जाता है, मतलब उसे जिंदा ही कब्र में डाल दिया जाता है। और ऐसे ही पूरे 200 साल बीत जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ से सीधे हम 1972 में आ जाते हैं। यहाँ हम विक्टोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो ट्रेन में बैठकर कॉलिंसपोर्ट की तरफ जा रही थी। और आखिरकार जब वह गाड़ी से कॉलिनवुड पहुंचती है, तब विली नाम का एक कर्मचारी उसके लिए कॉलिनवुड का दरवाजा खोलता है। इसके बाद जैसे ही विक्टोरिया कॉलिनवुड के अंदर जाती है, तभी वह बारनबास की एक पिक्चर देखती है, और यह देखने के बाद वह जाकर पूछती है कि असल में इस पिक्चर वाला आदमी कौन है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ नाम की एक महिला चली आती है, जो आकर कहती है कि इसका नाम बारनबास है, जो इस फैमिली का बहुत ईमानदार और महान मेंबर था, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। असल में तब हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी इसी फैमिली की एक मेंबर है, और अब उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि उसे एक ट्यूटर चाहिए जो डेविड की देखभाल करेगा। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया से कहती है कि इस बहुत बड़े घर में अब सिर्फ हम 4-5 लोग ही रहते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी बेटी कैरोलिन रहती है, मेरा भाई रॉजर है, और उसका बेटा डेविड रहता है। और ये सब सुनने के बाद जब विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में उससे पूछती है, तब एलिजाबेथ उसे बताती है कि समुद्र में डूबने की वजह से डेविड की माँ की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक डेविड ये बात मान नहीं पा रहा है। वह सोचता है कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। इसके बाद वह विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है, और तब विक्टोरिया ये बात समझ जाती है कि कैरोलिन थोड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ी लड़की है। तो इसके बाद उसी रात जब वे लोग डिनर करने आते हैं, तब एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से भी मिलवाती है। लेकिन तभी यहाँ जूलिया नाम की एक साइकोलॉजिस्ट आ जाती है, असल में क्योंकि डेविड अभी भी अपनी माँ की मौत को भूल नहीं पा रहा था, और उसे लगता था कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। इसलिए एलिजाबेथ को लगा था कि शायद उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, इसलिए उसने जूलिया को इनवाइट करके यहाँ बुलाया था, और इसी वजह से पिछले 3 साल से वह यहीं रहकर यहीं खाकर सिर्फ डेविड का ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन असल में उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। और तभी विक्टोरिया थोड़ी दूर सफेद कपड़ा पहने हुए किसी को देखती है। तब हमें पता चलता है कि असल में डेविड उसे डराने के लिए सफेद कपड़ा पहन कर आया था, लेकिन विक्टोरिया इससे डरती नहीं है। तो इसके बाद रात में जब विक्टोरिया अपने रूम में जाकर अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तभी वह देखती है कि उसके दरवाजे के सामने सफेद कपड़ा पहने हुए कोई खड़ा है। उसे लगा कि शायद डेविड उसे फिर से डराने आया है, इसलिए जैसे ही वह जाकर सफेद कपड़े को हटाती है, तभी उसके सामने जोसेट की आत्मा आ जाती है। और जोसेट की आत्मा उससे सिर्फ इतना कहकर चली जाती है कि मैं बहुत जल्द यहाँ आ रही हूँ,
ये कहकर वह वहां से थोड़ी दूर चली जाती है और वहां से अचानक गायब हो जाती है। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे और जब वे थोड़ा गड्ढा खोद लेते हैं तब उन्हें किसी सख्त चीज का एहसास होता है। इसीलिए जब वे मिट्टी हटाकर अच्छे से चेक करते हैं तब उन्हें यहाँ एक बॉक्स मिलता है। उन्हें लग रहा था कि यह कोई खजाना हो सकता है, लेकिन असल में इसके अंदर बरनबास को बंद किया गया था। और जैसे ही मजदूर बहुत क्यूरियोसिटी में खजाने की चेन काट देते हैं तभी बारनाबस वहां से आजाद हो जाता है और बाहर आते ही वह एक एक करके हर मजदूर पर हमला करता है और उनका खून पीकर एक एक करके उन सभी को मार देता है। तो इसके बाद वह यहाँ से सीधे कॉलिनवुड में आ जाता है, मतलब अपने घर में। यहाँ घुसते ही उसे विली मिल जाता है, इसलिए सबसे पहले वह विली को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर वह उससे पूछता है कि क्या अब भी इस घर में कॉलिन्स फैमिली के लोग रहते हैं। तब विली उसे हाँ कहता है और इसीलिए वह विली को लेकर सीधे घर के अंदर